जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सबका ही भला होता है। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी। तीनों सत्संग अलग अलग आंटी ने भेजे हैं। सभी आंटियों ने सत्संग अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप उनकी आवाज़ में ही उनके सत्संग सुनेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले आइए संगत जी, हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत कोट कोट शुक्राना। घर में खुशहाली लाने का शुक्राना, मेरे जीवन में खुशियाँ लाने का शुक्राना, घर परिवार में सुख शांति बरसने का शुक्राना, हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, हर वेले हर क्षण मुझे इतनी भारी विपदाओं से मुझे और मेरे घर परिवार को जो आप जी की दात है बख्शने का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मालिक अपनी हर पल प्रोटेक्शन देने का शुक्राना। आपकी इज़्ज़त नवाजी में, आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में, आपके दीवानेपन में मैं जितना भी शुक्राना करूं मेरे रब उतना ही कम है। अनंतम अनंतम कोट कोट हर श्वास हर रूह से शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना 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 मेरे रब, शुक्राना। संगत जी, आज 2 अक्टूबर है और मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और गुरु महाराज का हुक्म है कि मैं शुक्राना करूँ और उनके वचन है कि हमको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए गुरु महाराज जो हमें हुक्म देते हैं वो 3 हुक्म हैं। पहला, सिमरन। आप जितना अपना सिमरन बढ़ा सकते हैं, जो भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कीजिए और कर रहे हैं तो बढ़ा लीजिए। सिमरन सिमरन सिमरन। और दूसरा, शुक्राना। मेरे गुरु महाराज को शुक्राना बहुत पसंद है, इसलिए नहीं कि वो अपनी वडियाई कराना चाहते हैं, नहीं, इसलिए कि उस शुक्राने के थ्रू वो हम सबको ब्लेस ही करते हैं। जो शुक्राना करता है वो भी ब्लेस हो जाता है और जो शुक्राना सुनता है वो भी ब्लेस हो जाता है, उसके तक भी ब्लेसिंग्स पहुंच जाती हैं। तो अनंतम अनंतम कोट कोट शुक्राना। और तीसरा, मेरे गुरु महाराज को पसंद है कि हम एक तो शुक्राना करें और दूसरा सिमरन करें और तीसरा हम किसी से बुरा ना कहें, बैक बाइटिंग्स ना करें, कुछ गलत ना करें, जाप करें और उनके बताए नियम को हम फॉलो करें। और उनके नियम हैं सद्भावना के, एक दूसरे को हेल्प करना, खुशियाँ एक दूसरे में बांटना। आप किसी को उदास देखें तो अगर उसके चेहरे पे आप अपने किसी कर्म से खुशी ला सकते हैं तो इसमें भी गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है। आप किसी के काम आ सके, इसमें गुरु महाराज का काम आशीर्वाद होता है। आप अपने घर में ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स में भी अपनी जो भावना है उसको शुद्ध रखें। मेरे मालिक मेरे रब ये कहते हैं कि हर पल आप शुक्राना कीजिए। शुक्राना, जितना शुक्राना होगा मेरे रब को उतना पसंद है, क्योंकि उतने लोग ब्लेस होंगे और आपको भी ब्लेसिंग्स उतनी ज़्यादा मिलेंगी और गुरु कृपा मिलेगी। हे गुरु महाराज, अनंत कोट शुक्राना आप जी का। हे मेरे मालिक, अभी थोड़े दिन पहले से ही मुझे रेगुलर ये मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई बहुत ज़बरदस्त मारण क्रिया आपका अपना ही घर की फीमेल
आपकी नोन, आपकी रिश्तेदार, बहुत करीबी रिश्तेदार ये कर्म कर रही हैं कि मुझ पे नेगेटिविटी और ये सब कर रही हैं। तो संगत जी, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो मेरे हर पल कष्ट काट रहे हैं, मुझे अपनी नेमत का दात बख्श रहे हैं और हर वेले हर क्षण अपनी शीशनों की धूल से कष्टे हुए मुझे बचा रहे हैं, मेरे घर परिवार को बचा रहे हैं। किसी भी नेगेटिविटी को हमारे घर परिवार के आसपास भी नहीं आने दे रहे हैं। पता नहीं वो फीमेल ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे नहीं मालूम, बट जो भी हैं गुरु पाँव उन्हें सद्बुद्धि का दान दें और जो भी वो क्रिया कर रही हैं उन्हें ऐसा उनको समझदारी दें कि उन्हें समझाएं कि ये सब करने से, किसी का बुरा करने से कभी अपना भला नहीं होता है। हम ईर्ष्या में जाने अनजाने कुछ गलत वानियाँ एक दूसरे को कह देते हैं, एक दूसरे का बुरा कर देते हैं, वो गलत है, वो भावना मन में आनी ही नहीं चाहिए। तो गुरुपा उनको अच्छी भावनाओं से ब्लेस करें और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए ताकि वो गलत क्रियाएं छोड़कर अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पर ला सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो क्या होता है संगत जी, जिस दिन मैंने आपको पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया था कि 13 सितंबर को मेरी सासू माँ जी स्वर्ग सिधार गए हैं। तो उसके बाद जब उनका 17वां होता है और गुरुपा ने कहा था कि मैं तेरे अंग संग हूँ और मैं तेरे घर में विराजमान हूँ और तेरे घर से सारी नेगेटिविटी को हटा दूंगा। तो गुरु महाराज जिस दिन उनका 17वां था मेरी सासू माँ जी का, उस दिन येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे रूम में दिखती है और बहुत छोटी सी, बहुत क्यूट, और वो ऊपर 15 फ्लोर है मेरा, वहाँ बटरफ्लाई दिखना आज मतलब इट्स नेक्स्ट टू वेरी इम्पॉसिबल। बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, बहुत कम, माइन्यूट से। तो एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हमने कबूतर जाली लगाई हुई है, तो उसमें से बटरफ्लाई आई कैसे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत माइन्यूट होती है। तो वो बहुत जो बटरफ्लाई थी येलो कलर की, वो बहुत ही क्यूट सी थी, बहुत मनमोहक थी, छोटी सी थी बिल्कुल, और वो मेरे आसपास आई, उसने अपनी प्रेजेंस थी और मैं एकदम हैरान हो गई, चकित हो गई कि इतनी ऊपर इतनी छोटी सी बटरफ्लाई, ये कैसे। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं गुरु जी महाराज का करिश्मा, वो गुरु महाराज ही थे जो मेरे घर से नेगेटिविटी को हटा रहे थे। तो वो मेरे आसपास घूमी, इधर उधर घूमी, मैंने उसको थोड़ा सा अप्रोच करने की कोशिश की, ऐसे करते 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 पंखे की ओर चले गई ऊपर को सीलिंग में, और वो उसके बाद दिखी नहीं, गायब हो गई। तो ये कौन कर सकता है, तो ये 110% मेरी गुरुपा ही हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसी दिन 17वें को मेरी सासू माँ जी के कमरे में मैं थी, मैं वहाँ कुछ चीज़ें अरेंज कर रही थी, जैसे सब लोग पंडित लोग बैठ के गए थे, उनका 17वां हुआ था, तो उनके जाने के बाद मैं चीज़ें अरेंज कर रही थी। और क्या हुआ मानेंगे संगत जी कि वहाँ पे ब्लैक कलर की, उनके रूम में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में मस्टर्ड कलर के डॉट्स के साथ मुझे वो छोटी सी दिखी, जबकि वो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ बटरफ्लाई आ जाए। तो हर जगह गुरु महाराज अपनी प्रेजेंस दे रहे थे, अपना आशीर्वाद दे रहे थे, जैसे वो मेरे पूरे घर का शुद्धिकरण कर रहे थे कि जहाँ जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ से उस नेगेटिविटी को वो ले गए। और आज ही 2 अक्टूबर के दिन अभी मुझे संगत जी गुरुपा ने टेलीपैथी डाली कि जोर लगवाया कि नहीं, ये सत्संग सुन। एक आंटी जी जो कि प्रयागराज से हैं, बहुत ओपनली अपना सत्संग शेयर करती हैं और बहुत स्वीट वाइज है और बहुत सब्र से और बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से वो अपना सत्संग शेयर करती है। मुझे उनकी जो आवाज़, उनके सत्संग शेयर करने का जो लहजा है, जो तरीका है, जो बहुत अति प्रिय है। आई लव इट। तो संगत जी उन्होंने उनके संगत में सुनवाया कि तुम्हारे पितृ बंधे हुए हैं, तो इस सत्संग में एक हिंट है, वो एक काम तू कर। तो संगत जी उसमें उन्होंने शुक्राने पे स्ट्रेस डाला था, और उसी सत्संग में दूसरी वाली जो आंटी जी हैं, उन्होंने जो शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया था, उसमें भी शुक्राना करने पे स्ट्रेस डाला था।
और प्लस पितरों के लिए कुछ बोला गया था कि उनकी शांति के लिए, जैसे खीर पूरी अगर हम करें या पीपल के पेड़ पर खीर पूरी चढ़ाना, प्लस दूध में काले तिल डालकर और गंगा जल डाल के वो चढ़ाना, और बच्चों को दान देना और गरीबों को दान देना, ऐसा कुछ। और गाय को रोटी खाली नहीं देना, गुड़ डाल के देना, गुड़ का डेले के साथ हमेशा देना। इससे पुत्र शांत रहते हैं और खुश रहते हैं। तो वो जितने खुश रहेंगे उतनी ब्लेसिंग्स हमारे लिए भी होंगी। तो जब हम हमारे घर के बड़े ही दुखी होंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे सुखी रहेगी। तो इसलिए अपने पितरों को खुश करने के लिए हमें करना चाहिए। पर संगत जी, इसमें जैसे मैं पीपल के पेड़ का तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि दूध तो है मेरे पास और काले तिल नहीं है। तो मैंने यही सोचा है कि वो मैं दूध किसी को दान कर दूँगी, बच्चे को या किसी गरीब को दान कर दूँगी। और दान तो करना बताया ही है गुरुपा ने कि करना चाहिए पितरों के दिनों में, श्राद्धों में, एज मच एज यू कैन। इससे उनका आशीर्वाद मिलता है, वो खुश होते हैं और आपका घर परिवार फलता फूलता है। तो मेरे पितर, मेरे बड़े हमेशा खुश रहें। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, उनके जो भी बंधन है वो कट जाएं और वो खुश रहें, हमें अपने आशीर्वाद से हमेशा कसते रहें। हमारे को अपने श्री चरणों के धूल से कचें, हमारे प्रति कोई नाराज़गी ना रखें। ये अरदास है गुरुपा आपके चरणों में। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, जो कोई भी हमारे पितर बंधे हैं, जो भी कोई दुखी है, उन्हें खुशहाल कर दीजिए, सुखी कर दीजिए और हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर दीजिए। हे गुरुपा, अनंत कोट आपका मैं शुक्राना करते हुए, आप जी के स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर करते हुए, हे मेरे मालिक, आपसे अरदास करती हूँ कि आप पितरों को हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दीजिए और उन्हें खुशहाली बख्शिए, ताकि वो अपना आशीर्वाद भरा और प्यार भरा हाथ मुझ पर और मेरे पूरे घर परिवार पर बरसाएं, जिनकी प्रोटेक्शन से आप जी की प्रोटेक्शन से हमारा घर परिवार फले फूले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। अनंतम अनंतम कोट शुक्राना है मेरे मालिक का। आजकल जो मेरे को खुशियाँ मिलती हैं, जो मेरी ज़िंदगी में सुकून है, मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी का सुकून है, मेरे दिल की शांति है, मैं जो रूह से शांति महसूस करती हूँ, वो है सबसे बड़ी, इस जहान की सबसे बड़ी खुशी मेरे गुरुपा ने मुझे दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके लिए मैं आपका अनंत कोट शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई। मेरे मालिक, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई। अनंतम अनंतम कोट शुक्राना। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे रब, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आप ऐसी अपनी कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर बनाए रखें। हमसे जाने अनजाने जो गलती, जो भूल चूक हो जाए, उसके लिए हमें क्षमा करें, अपने चरणों के दूर से कचें और हमें डायरेक्ट करें, हमें समझाएं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। हम निमाने बच्चे आप जी के हिसाब से बन सकें और आप जी का नाम रोशन कर सकें, ताकि सभी कहें वाह देखो ये है गुरु जी की संगत, और हमारी वजह से आपको कष्ट कभी ना भोगना पड़े। हे गुरु महाराज, हे मेरे मालिक, ऐसा बना दो रब्बा कि हमारी वजह से, मेरी या मेरे घर परिवार किसी ऐसी हरकत की वजह से आपको कभी कष्ट ना हो। हे गुरुपा, आप ऑलरेडी बहुत कष्ट अपने पे लिए हो, मुझे, मेरे घर परिवार को नेगेटिव, नकारात्मक शक्तियों से बचा रहे हो हर पल। हे मेरे रब, आप इतनी कृपा दृष्टि करो, इतनी कृपा दृष्टि करो हम सब पर कि सब अमृत हो जाए, सब अमृत हो जाए मेरे दाता, सब अमृत हो जाए। आपके शुक्राने में मैं जितना भी शुक्राना करूं कम है। आप जी ने मेरे बेटे अंकल, जो कि आप जी की देन है, वो मेरा नहीं आप जी का पुत्र है, शिवांश है वो। हे गुरु महाराज, आप जी ने उसकी रखी हुई है, उसे हर प्रकार के संकट से आप बचा रहे हैं। आप जी मेरे हस्बैंड अंकल जी को हर प्रकार के कष्टों से बचा रहे हैं, मेरे घर परिवार में खुशियाँ बख्श रहे हैं। मेरे दाता, मैं जितना शुक्र करूं, ये स्टेबल लाइफ मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं की थी। हे गुरुपा, ये सब आपकी देन है। जो कर सकते हो बस आप ही कर सकते हो, जो दुखों से हर सकते हो आप ही हर सकते हो। कोई भी कष्ट, कोई भी नकारात्मक शक्ति कुछ भी आपसे बड़ी नहीं हो सकती मेरे मालिक। मेरे गुरुआ दा पीर गुरा दिया नहीं रीसा। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे रब, मेरे प्रभ, मेरे दाता,
हर पल हर क्षण आप जी की चरणों में मेरा अनंतम कोटि शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करते हुए अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक बात और संगत जी, जो आंटी जी मेरी सत्संग शेयर करती हैं उनको भी और सबके घर परिवार को, सब जोड़ों को, सब बच्चों को आप ब्लेस कीजिए। सबके घर में इन नवरात्रों की खुशियों की ऐसी पोटलियाँ भेजिए, ऐसी पोटलियाँ भेजिए कि सब अमृत हो जाए मेरे दाता, सब अमृत हो जाए। जय गुरु जी। अनंतम। ओम नमः शिवाय, गुरु ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। सारी संगत को ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। मेरे गुरु जी ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनकी शरण में हूँ और मैंने अपना सारा जीवन, सारा दुख, सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। जो मेरे ऊपर संकट है, जो मेरे अमंगल हैं, वो सब मैंने उनकी शरण में रखे हैं। जो लोग मुझे दुत्कारते हैं, जो लोग मेरा अपमान करते हैं और जो मुझे दर्द होता है, जो मेरी तकलीफ़ है, जो मेरी आंखों में पानी है, जो आंसू हैं, वो सब मैंने अपने गुरु जी की चरणों में रख दी हैं। अब मेरा गुरु जाने और उसका काम जाने। आज सत्संग बड़ा अच्छा है क्योंकि आज मैं खुश हूँ और खुशी वाला सत्संग मैं सारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा एक बहुत बड़ा काम था जो एक बंदे के माध्यम से होने वाला था। वो बंदा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे सावन के महीने में और वहाँ पे फंस गए थे वो सावन के महीने में, क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कि वो फंसे हुए हैं, जब आएंगे तो वो मेरा काम कर देंगे। फिर उसके बाद अचानक से उनके मैसेज आना बंद हो गए और मैंने बड़ी कोशिश की पता लगाने की कि वो कहाँ हैं, कैसे, नहीं पता चला। बस इतना पता चला कि वो बीमार हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और मैं बहुत चिंता में थी कि अब मेरा काम कैसे होगा, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें ही जानती थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझ पर दया करो, उस बंदे का पता लगाओ और उस बंदे का मुझे या तो फ़ोन आ जाए या मैसेज आ जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 4 दिन गुरुजी से प्रार्थना की है और आज मुझे उसका मैसेज भी आ गया और मेरी फ़ोन पे बात भी हो गई। तो आज का मेरा सत्संग जो है बड़ा खुशी वाला सत्संग है कि मेरे गुरुजी ने सिर्फ 4 दिन में मेरी पुकार सुन ली। तो गुरुजी, मैं आपका कैसे 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 शुक्रिया करूं, मैं नहीं जानती। बस कुछ बातों का मेरे मन में हमेशा अफसोस रहेगा और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन मेरे भाई ने जाना था उस दिन मैं अस्पताल में बैठी थी, मैं रो रही थी अपनी बहन के साथ क्योंकि मेरा भाई अस्पताल में था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ठीक होगा। हम उसे घर लाना चाहते थे और मैं एक पेड़ को देख रही थी। मुझे लग रहा था उस पेड़ के पीछे कोई है उस पेड़ के पीछे जो अभी मेरे सामने आएगा। और उतने में ही गुरुजी आप आए उस पेड़ के पीछे से गुलाबी रंग के सूट में और आपने आके मुझसे पूछा, जो मर गया वो तेरा कौन था? गुरुजी, सामने किसी की डेड बॉडी थी, मेरा ध्यान उधर था। मैंने आपसे हाथ जोड़ के बोला, जो मर गया वो मेरा कोई नहीं था। आपने आंखें बंद की और आप चल दिए। मुझे आभास हुआ मेरे गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनके चरण पकड़ूं, अपने भाई का जीवन दान मांगूं, लेकिन मैं जड़ थी, बस आपको देखती रही और आप चले गए। गुरुजी, उसी रात मेरे भाई को खून की उल्टी हुई, वो कोमा में गया।
और एक दिन के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। गुरुजी, मुझे जिंदगी भर ये अफसोस रहेगा कि आप मेरे सामने आए और मैंने आपसे अपने भाई को जीवन दान नहीं मांगा। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। हालांकि मैं इस दुख से अभी निकली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे जीने की हिम्मत दी है। इसके लिए आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। और ये जो मेरे को फोन आ गया, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मेरे बेटे को भी आप सद्बुद्धि दे रहे हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी के प्रति सीरियस हो रहा है, कमाई के प्रति सीरियस हो रहा है, अच्छे काम कर रहा है। मेरे बेटे को आप अपनी शरण में रखो, उसे कामयाब बनाओ, उसके जीवन के संकट दुख दरिद्र दूर करो, अमंगल दूर करो। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं गुरु जी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। एक बेटी अपने पिता को कैसे शुक्रिया अदा कर सकती है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। बस आप अपने प्यार भरे हाथों को मेरे सर पे रखना। आपकी बच्ची हूँ, हजार गलतियाँ करती होंगी। एक पिता जैसे अपनी बच्ची की हर गलती माफ़ करता, मेरी गलतियाँ माफ़ करना, अपनी छाया अपना आशीर्वाद मुझे देना, प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरना। मेरा पिता नहीं है, स्वर्ग सिधार गए, मैं आपको आप में उनको देखती हूँ। आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे हरि जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे शिव ही सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी स्वर्णा आज फिर रात के 10 बजने वाले हैं। जैसे ही अपनी दिनचर्या से फ्री हुई हूँ, बहुत दिल कर रहा था शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने का, तो बस आके बैठ गई। उससे मुझे बहुत असीम शांति खुशी मिलती है। और एक छोटा सा लालच और है संगत जी, कहना चाहूँगी, जब भी मैंने देखा है मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, तो आने वाले दिनों में या अगले पल ही कभी भी गुरुजी कोई बहुत अच्छा सा ब्लेसिंग गिफ्ट मुझे दे देते हैं। हम मानव रूपी अज्ञानी लालची तो हैं ही अंदर से, क्या करूं, पर शुक्राना करना मन मानता नहीं है और बदले में गिफ्ट भी मिल जाता है गुरु पास से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सारी साथ संगत को भी जय गुरु जी। आज का शुभ दिन बहुत अच्छा है, सोमवार का दिन है और मेरी दिन की शुरुआत बहुत ही सुंदर गुरुजी ने बना दी दिव्य दर्शन देके। जहाँ जी हाँ, जिस विंडो पे के बगल वाली वॉल पे गुरुजी का स्वरूप इतना बड़ा लगा हुआ है, जो कि डुगरी से मेरे लिए आया था, उसकी बगल में आके शीशे की साइड में वॉल पे विंडो है, उस पे बहुत गोलू मोलू से हल्दी सा कबूतर रूप स्वरूप में गुरुजी आकर बैठे हुए थे। और मैं तो सुबह उठते ही गुरुजी के चरणों में मत्था टेकन करती हूँ। और जब मैंने साइड में शीशे के बगल में आउटसाइड बिल्कुल बगल में कबूतर के रूप में गुरुजी के सुबह सुबह दर्शन करे, और वो भी इतना हेल्दी से कबूतर के रूप में। मैंने इतना हेल्दी कबूतर पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा है संगत जी। और बिल्कुल फ़ोटो स्वरूप के पास आकर, शीशे का ही गैप था बस, बगल में बैठा था, तो मेरे को इतना प्यारा अनुभव हुआ आज सुबह का कि मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। और जो मेरा शुक्राना सत्संग अपलोड करते हैं उनको भेजा, और उन्होंने कमेंट में लिखकर भेजा कि बहुत सुंदर था वो वीडियो, बहुत सुंदर, बहुत असीम दर्शन थे। और जबकि हालांकि बाद में मुझे पॉपअप मैसेज पे पता चला कि आज सारी दुनिया डॉटर्स डे मना रही है, तो मेरे मन में एकदम से ये विचार आया, क्या पता आज गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा सा ब्लेस किया, सुबह सुबह आके अपनी बेटी को और डॉटर्स डे पे अपने दर्शन देकर मेरा दिन शुभ बना दिया। थैंक यू गुरुपा।
थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, ऐसे अनुभव देने के लिए, ऐसी कृपा देने के लिए। इससे मेरा विश्वास और बढ़ता जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बीच में मंत्र जाप करने का मन कर रहा है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी मुखवाणी से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैं दिल से कितनी खुश हूँ आज, क्योंकि इसके बाद मुझे मेट्रो में भी ऑफिस जाते हुए आज बहुत दिनों के अंतराल के बाद गुरुजी के सचखंड की खुशबू जो उनके चरणों से गुलाबों की आती है, उस गुलाब की खुशबू का एहसास हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा उस फीलिंग से। उसके अलावा कल जब मैं अपनी नानी माँ से मिलने गई थी तो मेरी नानी माँ के आंगन में आधा वाइट आधा ब्लैक कलर का पंख पड़ा हुआ था किसी पिजियन का, और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। मैंने नानी माँ को दिखाया, देखो आप तो ये चीज़ें नोटिस ही नहीं करते हो, ग्रुपा आए थे आपके यहाँ दर्शन देने और पंख गिरा के चले गए हैं। नानी कह रही है तो बड़ा अनोखा पंख है, आधा ब्लैक है और आधा वाइट है। तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे को तो जब भी पंख कहीं मिलता है मैं उसे संभाल के रख लेती हूँ, और वो वाला पंख भी मैं अपने पास धो के संभाल के रख लिया अपने पास और ले आई, और नानी को के लिए नानी को बताया कि इन दिनों मुझे कैसे कैसे गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। हमने बहुत सारी बातचीत की, नानी बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी। ये सब भी गुरुजी की कृपा है। और नानी जी खा पी भी ठीक रही थी, और ये भी गुरुजी की कृपा है। जब मैं घर में एंट्री की थी तो नानी सो रही थी, तो मैंने उन्हें उठाया और बोला मैं आपसे मिलने आई हूँ, और मैंने पहले गुरुपा के पास हाजिरी लगाई। मंदिर के बगल में जो उन्होंने फोटो स्वरूप मेरा दिया हुआ गुरुपा का लगाया हुआ है, और इतने अच्छे से नियम कर्म से पूजन कर रही हैं, और मुझसे ज़्यादा गुरुपा गुरुपा गुरुजी उनके मुंह पे रहता है, और बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने उन्हें बहुत पूर्ण रूप से अपने से कनेक्ट कर लिया है, और जब से गुरुजी वहाँ बैठे हैं मुझे एक असीम सी सुरक्षा का अनुभव होता है कि मेरे गुरुपा देख रहे हैं उन्हें, और मैं बेचिंतित सी हो गई हूँ। उससे पहले मुझे चिंता सी लगी रहती थी उनकी हर बात की, और अब बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कि वो सारे भगवानों के साथ साथ अब गुरुजी का भी पूजन प्रॉपर ढंग से करती हैं। तो जैसे ही मैंने देखा वहाँ पे चाय बिस्किट उन्होंने भोग लगाया होगा, लेकिन उम्र की वजह से थोड़ा सा कभी भूल जाती है, तो मैं तो हुई नोटिस ही। मैंने डांटते हुए उनको बोला ये क्या किया हुआ है आपने, सुबह से चाय प्रसाद रखा हुआ है। बेटा मेरी आँख लग गई थी, और मैं ले जाने लगी कि मेरे हाथ में ना कि नहीं 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 नहीं, इसको कहीं मत ले जा, मैं ही पीऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतनी कदर करने लगी है गुरुपा के चाय प्रसाद की, और शायद इसीलिए उनको अब दवाइयाँ भी असर कर रही है, और उनको अब ज़्यादातर बीमारियों से निजात मिल गई है। छोटी मोटी जुकाम खांसी लगी रहती है, वो भी कभी आती है चली जाती है, बट गुरुपा का प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद नित्य नियम से वो सुबह शाम जब से खा पी रही हैं, और उसके बाद ही कुछ खाती हैं, और अपनी दवाइयाँ भी एज के हिसाब से जो उनको छोटी मोटी बताई हुई हैं वो भी उन्होंने चालू कर रखी है, तो वो दवाइयाँ डबल असर कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। और गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, उनको रोग मुक्त रखना, स्वस्थ रखना। उनके और मेरे तार आपसे के चरणों से जुड़े हुए हैं। हम जिंदगी भर दोनों आपके चरणों की सेवा में बैठी रहेंगी, थी, है और हमेशा रहेंगी गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। नानी माँ की तरफ से निश्चिंता देने के लिए हाँ, हम रात को वहाँ से मिलकर हंसी खुशी बहुत अच्छे से आए, वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, और सुबह की शुरुआत मैंने आपको बताई दी कि कितनी अच्छी हुई। और गुरुपा की दी हुई मेरी धोती गुरुपा की मेरी बेटी
वो भी गुरुजी से ब्लेस्ड है। जुलाई में ही मेरे घर आई थी और उसको भी मैंने बहुत अच्छे से प्यार के साथ डॉटर्स डे मनाया। थैंक यू गुरुपा इतनी सोनी कुड़ी मुझे देने के लिए। मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, दिखावे के लिए गुस्सा ना और वो करती रहती हूँ उससे, लेकिन वो दुनिया में बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत सीधी है। सारी दुनिया तो बोलती है और मुझे बहुत खुशी होती है जो भी उससे मिलता है और कहता है कि आपकी बेटी बहुत क्यूट है और बहुत सीधी है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना हम तीनों के जोड़ों पे। और हाँ संगत जी, मुझे ये कहना था, जब से मेरी मम्मी के मुँह से निकला था कि भाई ये जो 2 बुगले जोड़े में तुझे दिखाई देते हैं कि ये एक शिव जी है, एक तेरे गुरु जी हैं, उस दिन से मेरे दिलो दिमाग पे ऐसी छाप बैठ गई है और सदा शिव का ही नाम निकलता है मेरे मुंह से। और जहाँ भी मैं देखती हूँ मुझे जोड़े में ही नज़र आते हैं। और आज तो कमाल ही हो गया, जब मैं लंच टाइम में ऑफिस से जो है बाजरा डालने के लिए पंछियों को गई, अलग अलग ग्रुपों में, जहाँ भी हर तरह के पंछी गिलहरी जो भी मिलते हैं ए टू जेड सारे पंछियों को, इतना बड़ा पार्क है, जगह जगह कॉर्नर्स बने हुए हैं उनके, सब लोग डालते हैं। मैंने भी, मैं क्या, मैंने जब से गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में पहना हुआ है तो मेरे हाथों से जो नेक कर्म हो रहे हैं वो सब गुरुपा ही घर आ रहे हैं। इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं करा और अपने घर वालों के अकॉर्डिंग ही चलती थी, इन लॉज के, कि भाई क्या कहते हैं लाइक 16 जो वो होते हैं श्राद्ध, और उसमें अंतिम श्राद्ध ही हमारे घर में मनाया जाता है। उसी दिन बस खीर पूजन, पूरी पूजन, सब भाजी पूजन जो भी लार्ज स्केल पे ये लोग करते हैं वो ही करती थी। बट अब जब से मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ संगत जी, और आप लोगों से भी कहती हूँ, गुरुपा बहुत कल्याण करते हैं, बहुत दान पुण्य कराते हैं। मुझे पॉपअप मैसेज आते थे कि तू दान पुण्य ज़्यादा किया कर, और गुरुपा की हर बात, हर आदेश, हर पॉपअप मैसेज को मैं एक आदेश के रूप में ले लेती हूँ और मेरे दिलो दिमाग पे ऐसी छाप छोड़ देता है कि वो फिर मुझे करना ही है। और इतनी अच्छे से मेरे दिलो दिमाग पे लिख जाता है कि मैं वो बहुत बेहतर तरीके से, पहले से बहुत बेहतर तरीके से करने लगती हूँ। अब जैसे मुझे आज मेट्रो में चढ़ते हुए सीढ़ियों के मैं दूसरी तरफ की सीढ़ियों से चढ़ी थी और अपोजिट सीढ़ियों के बॉटम पे एक बड़े बुजुर्ग अंकल जी खड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या हिस्ट्री थी, बट ऐसे लग रहा था किसी ने, घर में कोई कदर नहीं करता होगा तो वो परेशान होके शायद मेट्रो पे, क्योंकि अच्छे खासे ठीक ठाक लग रहे थे कपड़ों में, ऐसी बात नहीं है, बट वो मांग क्यों रहे थे आते जाते लोगों से, एक ही जगह खड़े होकर चुपचाप शांत स्वभाव से बस हाथ फैलाए खड़े थे। और मुझे उनको देखकर एकदम बड़ी अजीब सी फीलिंग्स आई, और मैं ऑफिस के लिए लेट होने के बावजूद मैं नीचे उतर कर गई। मुझे जो दान पुण्य गुप्त दान करना होता है वो मैं करती हूँ, ना मैं कभी किसी को दिखाती ना बताती। और वो गुप्त दान में देने के बाद जब ऊपर चढ़कर और अंदर एंट्री करने लगी मेट्रो में चेकिंग के बाद, तो मैंने देखा कि मेरे पास मेरा फ़ोन के साथ जो मेट्रो का कार्ड हाथ में था वो नहीं है। पॉकेट्स में चेक करा, पर्स में चेक करा, नहीं मिला, तो मेरा डाउट गया शायद मैं सीढ़ियों पे ही गिरा आई हूँ, और वो तो काफ़ी दूर है और नीचे हैं, और इस बीच तो इतने लोग चढ़ रहे और उतर रहे थे, अब पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। ये सोच विचार करते हुए एग्जिट करते हुए जा ही रही थी कि सडनली एक लड़का आता है और मुस्कुराता है और मेरे हाथ पे मेरा कार्ड रख के चला जाता है। और ये मिरेकल भी मेरे साथ आज हुआ गुरुजी की कृपा से, जैसे कि गुरुजी खुद आए हो और मेरे हाथ पे रख के चले गए हो, और इतना प्यारा अनुभव था क्या बताऊँ। और मैंने जय गुरुजी और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी तो मैं हर किसी को बोलती हूँ, हर पल बोलती हूँ। मेरे मुंह से यही शब्द निकलते हैं जब भी मुझे किसी पे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, या मेरे को बस ऐसा ही लगता है जैसे कि गुरुजी ने आके साक्षात मेरी हेल्प की हो। और
देखिए गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये ऐसा मैं पहली बार कर रही हूँ रात में। अव्वल तो मैं दिन में ही या लंच टाइम में ही टाइम निकाल के रिकॉर्ड करती थी। आज पहली बार मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं आज का इतना शुभ दिन है, बेटियों का दिन है, तो गुरुजी को शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर दूँ, फिर मैं चैन से सो जाऊँगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मुझे एकांत मिल भी गया कमरा, नहीं तो घर में सब लोग होते हैं तो फिर आना जाना लगा रहता है, तो मैं इस वजह से भी रिकॉर्ड कभी नहीं करती हूँ। ऑफिस में ही लंच में पार्क ढूंढती हूँ चलते फिरते रिकॉर्ड करने, लेकिन आज सौभाग्य से मुझे मंदिर के पास और गुरु जी के चरणों के पास बैठ के रिकॉर्ड कर स्वरूप के पास बैठ के रिकॉर्ड करने का अद्भुत समय मिला है और जिसका मैंने पूरा इस्तेमाल किया है। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर, आप बहुत अच्छे से मुझे समझते हो और मुझ पे मेहर किए जा रहे हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पॉपअप मैसेज के जरिए और मेरे को गाइड करते रहना और परिवार को ब्लेस करते रहना और ऐसे ही मेरा समय समय पर मार्गदर्शन करते रहना। गुरुजी ही मुझे मैसेज दे के कहते हैं कि तेरे दान पुण्य में भी कमी है और ज़्यादा कर, तो मैं उनकी हर बात मानती हूँ जो वो कहते हैं, जैसे वो चलाते हैं। और जब से मैंने ब्रेसलेट हाथ में पहना है उससे मुझसे सारे ही नेक काम गुरुजी करवाए जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आते जाते लोगों की मदद करना। और जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो उसके बदले में मुझे अच्छा ही मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। ये सब गुरुजी के चलाए रास्ते पे चलने के बाद ही मेरी ज़िंदगी में संभव हो पा रहा है संगत जी। और गुरुजी ना होते तो हम कुछ ना होते। और एक बहुत अच्छी हाँ, मैं बता रही थी, माफ़ कीजिएगा, कि जब मैं लंच में जगह-जगह कबूतरों को बाजरा लेकर डालने गई पूर्वजों के नाम से कि पंछी के रूप में वो आएँ और स्वीकार करें, तो मुझे पॉपअप मैसेज भी गुरुजी का आया था कि देखिए कितनी हैरानी की बात है, गुरुजी ने मैसेज में दिया था कि तेरे पूर्वज तेरे से बहुत खुश हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ऐसे ही नेक कर्म करवाते रहना और मेरे जीवन को संवारते रहना। और आज तो कमाल ही हो गया, मेरे को जोड़ों में 2 बुगले, 2 पैरेट, 2 गिलहरी, 2 जो है कबूतर और 2 बिल्कुल अजब तीतर से कलर के, ब्राउन कलर के 2 अलग ही पंछी थे। हर चीज़ 2-2 जोड़े में ही दिखी। जब से मैं सदाशिव और नानी माँ के कहे अनुसार कहती हूँ कि नानी माँ और मेरा जोड़ा सदैव सलामत रखना गुरुजी। हम जब तक जिए जोड़े में जिए और जब आए चरणों में आपके तो भी जोड़े में आए और हमेशा जो है आपके नज़रों में हमारा जोड़ा टूट रहे, हमारा विश्वास टूट रहा है, हमारा मान सम्मान पक्का बना रहे, कोई हमें ना छिन कर सके, अलग कर सके। तब से मुझे जोड़े में हर चीज़ नज़र आती है, हर चीज़ नज़र आती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे मुझे अनुभव होता है कि आप मेरी प्रार्थनाएँ स्वीकार करते जा रहे हो और मुझे दर्शन जोड़ों में देकर मेरा विश्वास को पक्का कर रहे हो कि हाँ, सदाशिव तुझसे प्रसन्न है, तेरी भक्ति से प्रसन्न है और तेरी पूजन को सदाशिव के रूप में, जोड़े के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं। गुरुजी और शिव दोनों इकट्ठा आते हैं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक साहब का। जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मेरे मन में कुछ शब्द आ रहे हैं। हे गुरुजी, ज़िंदगी की नाव के किनारे के हे गुरुजी, ज़िंदगी की नाव के साहिल हुए, ना जाने कैसे हम सब आपके काबिल हुए। ना भूलूंगी उस पल को गुरुपा जिस दिन आप हम सबकी ज़िंदगी में शामिल हुए और स्पेशली मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए गुरुपा। मैं मरते दम तक आपका शुक्राना करती रहूँगी गुरुपा। सारी सत्संगत पे और मेरे अपनों पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी।
तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता, तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे, कि हर पल सजता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी जब से मैंने आपके गुलाबों के फूलों से आपके पैरों की सेवा करनी, चरणों की सेवा करनी शुरू की है, और मुझे कबूतर रूप में इतने ज़्यादा दर्शन आप देते हो। रोज़ सुबह मेरी विंडो के पास, पेड़ों के पास आकर मुझसे मिलकर फिर उड़ जाते हैं, और इतना खेलकूद मेरे साथ शीशे से करते हैं, और अपने पिंक पिंक मेरे को इतनी गुलाबी नज़र आते हैं उनके चरण, और मेरे मन से भावना निकलती है कि इतने गुलाब गुरुजी को सारी संगत चढ़ाती है, उसकी वजह से देखिए उनके चरण पूरे पिंक गुलाबी हो चुके हैं। और सच बात है गुरुजी, आप कबूतर रूप में बहुत प्यारे दर्शन देने आते हो, और इतने प्यारे चरण लगते हैं ना, ऐसे चमक रहे होते हैं बिल्कुल गुलाबी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अपने चरणों में बिठाए रखना, अपनी लगन लगाए रखना। थैंक यू आंटी जी, अंकल जी, जो भी मेरा सत्संग अपलोड करते हैं, जो जिन जिन के हाथों से मेरी ये सेवा स्वीकार होती है और गुरु जी के चरणों में रखी जाती है, मेरी तरह गुरु पा उनको भी अनंतम ब्लेस करें। थैंक यू, दिल से दुआ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। तीनों सत्संग बहुत प्यारे और ब्लेस थे। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग होती हैं। संगत जी, आपसे बार बार विनती करती हूँ, सत्संग को पूरा सुना कीजिए, इग्नोर मत किया कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। कभी भी गुरु जी से कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। गुरु जी पर पूर्ण समर्पण होना चाहिए। संगत जी, आइए अब हम मिलकर गुरु जी का शुक्राना बोले। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।